देखिएगा, अपनों ने लास्ट लेक्चर में एक प्रोसेस किया था या अपनों ने डेटाबेस को पढ़ा, और डेटाबेस को पढ़ने के साथ साथ लास्ट लेक्चर में अपनों ने माइस्क्ल की इंस्टॉलेशन मैकेनिज्म को देखा था। आज इंस्टॉलेशन मैकेनिज्म के बाद में अपने को कुछ क्वेरीज पे वर्किंग करनी है। तो क्वेरीज पे वर्किंग करने के लिए अपने पास में किस किस तरीके की एसक्यूएल क्वेरीज होती है, देखो। अब यहाँ पर इन्होंने क्या चीज किया कि जो क्वेरीज थी उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया। जैसे कि सबसे पहला यदि मैं देखूं प्रोसेस, तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है DDL। बेसिकली दिस इज कॉल्ड डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DDL is the data definition language। फर्स्ट पोर्शन ये रहा आपका क्वेरी का। अब इसमें क्या होता है, किसी भी टेबल का स्कीमा प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, या डेटाबेस बनाया जाता है या टेबल बनाते हैं अपने। तो सबसे पहली जो क्वेरी है मैं यहाँ पर, वो है क्रिएट। अब क्रिएट क्वेरी क्या है, ये दो काम करती है। एक तो है डेटाबेस बनाने का और एक है टेबल बनाने का। क्रिएट डेटाबेस बनाने का और सेकंड आता है टेबल बनाने का। दो काम आपका ये क्वेरी करती है, ठीक है। सेकंड थिंग, इसी के साथ साथ एक और ब्लॉक आता है ऑल्टर। ऑल्टर काम करता है किसी भी टेबल के स्कीमा में कोई भी चेंजेस करने, स्कीमा में, क्योंकि आपने पहले बना लिया स्कीमा, फिर कोई चेंज करना, तो उसके साथ में उस टेबल के लिए क्या क्या एट्रीब्यूट्स लग सकते हैं। पहला एट्रीब्यूट है ऐड, ड्रॉप, मॉडिफाई एंड देन रीनेम। ये ब्लॉक यहाँ पे चलता है। अब एक और क्वेरी आती है, वो है ड्रॉप। ड्रॉप का मीनिंग डेटाबेस और टेबल को ड्रॉप कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अब देखो, रियलिटी बताऊं तो मैं आपको, किसी भी टेबल को जब भी अपने प्रोसेस करते हैं तो टेबल में डेटा तो बाद में आता है। सबसे पहला काम तो उस टेबल के स्कीमा को मेंटेन करना है। स्कीमा मेंटेन करने का मीनिंग क्या है, पहली रो का काम अपने को करना है। किसका काम करना है, पहली रो का काम अपने को करना है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब पहली रो का काम करने से मीनिंग क्या है, देखो, सीधी सी बात है। यहाँ पे नंबर्स ऑफ फील्ड्स एट्रीब्यूट्स लगाओगे, तो ये जो बेसिकली डेटाबेस की डेफिनेशन क्या थी, डेटाबेस था कलेक्शन ऑफ टेबल। टेबल्स के कलेक्शन को डेटाबेस बोलते हैं। तो टेबल एक सिंगल एंटिटी है, जैसे एम्प्लॉय नाम से, ईएमपी नाम से आपकी कोई टेबल बन रही है, ठीक है। अब ईएमपी नाम से टेबल है तो EID, ई नेम, EID, ई नेम, एड्रेस, देन सिटी, ये मोबाइल नंबर। पहली जो रो जो बनी, दिस इज कॉल्ड स्कीमा, ओके। इसे प्रिपेयर करने का काम जो है वो DDL का है, यानी कि अपने को ब्लॉक लेना पड़ेगा।
ओके, ये पार्ट अपना रहेगा यहाँ पर, ठीक है, ये पोर्शन रहेगा, तो उससे ये टेबल बनेगी। अब हर फील्ड की अपनी एक डेटा टाइप है, अपना एक साइज है, तो वो कंसीडर होता है, ठीक है। तो अपने को पहले डेटाबेस बनाना है, और डेटाबेस बना करके फिर उसमें टेबल क्रिएट करनी है। अब फील्ड में नेम, एड्रेस, एड्रेस की जगह अपने एक कॉलम ले लेते हैं सिटी, और एक कॉलम ले लेते हैं मोबाइल नंबर या मेल आईडी। मोबाइल नंबर, ओके, ये अपनों ने लिया, तो इस पे अपने को काम करना है, ठीक है। अब क्वेरी कैसे लिखी जाएगी, देखो, माई सीक्वल को एक्सेस करें सबसे पहले, माई सीक्वल, देन माई सीक्वल 8.0 कमांड लाइन क्लाइंट। देखो, क्वेरी दो तरीकों से फायर, एक कमांड लाइन प्रोसेस से काम आप कर सकते हो, और एक जीयूआई मोड से कर सकते हो। जीयूआई मोड में जो काम है वो आपका वर्क बेंच से होता है, वर्क बेंच से। तो अपने को इस पहले ऑप्शन को कमांड लाइन से प्रोसेस करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, रूट का पासवर्ड रूट ही दिया हुआ है, तो अब अपने पास में यहाँ पर ये आपका माई सिक्वल प्रॉम्प्ट आ गया है, ओके, माई सिक्वल का प्रॉम्प्ट आया। और सीक्वल का प्रॉम्प्ट आने के बाद में अपने को यहां पर पहली कमांड में फायर कर रहा हूं, शो डेटाबेसेस। अब इतने सारे डेटाबेसेस अपने पास में बने हुए। अब डेटाबेसेस में क्या होती है, टेबल्स होती है। तो अपने एक डेटाबेस बनाते हैं, डेटाबेस का क्या नाम रखें, देखो, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नेम एबीसी मैंने रखा, ओके। और हर लाइन के एंड में सेमीकोलन लगाएंगे, देन एंटर प्रेस कर दिया। तो क्या हुआ, क्वेरी ओके, 1 रो इफेक्टेड, तो यानी कि एक रो बढ़ गई। तो अब कौन सी कमांड फायर करें, शो डेटाबेसेस, दोबारा देखो, तो वहां से तुम्हें पता चला कि भाई एबीसी नाम का डेटाबेस तुम्हारा लिस्ट में बन गया है, ओके। अब इस डेटाबेस में अपने पास में इस डेटाबेस को यदि काम में लेना है, तो उसके लिए कमांड है यूज एबीसी। तो नीचे लिखा हुआ आया डेटाबेस चेंज, चेंज जब लिखा हुआ आया तो इट मींस अब ये वैल्यू अपने पास में यहां पर चेंज हो गई, वैल्यू बदल गया है। तो इस जगह पर अब अपने को यहां पर, अब देखिए, शो टेबल, डेटाबेस में कितनी टेबल है, एम्प्टी सेट, कोई टेबल नहीं। अब अपने को एक टेबल क्रिएट करनी है। देखो, क्रिएट कमांड से डेटाबेस बन गया। अब टेबल बनाने हैं, टेबल का क्या नाम है, ईएमपी। ईएमपी में क्या, ईआईडी, ई नेम, सिटी और मोबाइल, ठीक है। देन यहां पर अपने पास में क्रिएट टेबल, टेबल का नेम ईएमपी, ओके। अब ये एक ही लाइन में क्वेरी लिखूंगा तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है। तो टेबल तक का नाम आ गया ईएमपी, देन सेमीकोलन नहीं लगाऊंगा तो क्वेरी कंप्लीट नहीं हुई है। तो अब एंटर, तो एरो साइन आ गया। अब फील्ड जो होते हैं वो ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ईआईडी, अब इंटीजर डेटा टाइप, किस टाइप का नंबर होगा, इंटीजर वैल्यू, और कितने डिजिट्स तक,
5 डिजिट्स तक का वो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, देन प्राइमरी की ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट करने का मीनिंग, फील्ड अब जो होगा वो वैल्यू ऑटो इंक्रीमेंट लेगा, वो नंबरिंग अपने आप लेगा, अपने को देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हुआ यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट। अब दूसरे फील्ड का नाम क्या है, एम्प्लॉय नेम। ई नेम कैरेक्टर में होता है, वेयर कैर में होता है। ई नेम में सर पीछे ब्रैकेट ही लगेगी। अब ब्रैकेट ही लगेगी ई नेम में। नहीं, ठीक है। अब 25 कैरेक्टर्स का नेम है, देन नॉट नल, यानी कि ये अब फील्ड खाली नहीं रख सकते। देन सिटी, वेयर कैन, देन अपने पास में यहां पर देखें तो इसी के साथ साथ सिटी 20 कैरेक्टर्स तक ले लेते हैं। देन मोबाइल नंबर, मोबाइल वर्ड ले रहा हूं मैं, वेयर कैर 12 कैरेक्टर्स तक का मोबाइल। जो ब्रैकेट अपनों ने फर्स्ट लाइन में ली थी वो अब बंद कर देंगे यहां पर। जो ब्रैकेट फर्स्ट लाइन में ली थी वो ब्रैकेट अब बंद हो जाएगी यहां पर। कुछ नहीं कर रहा है, इसकी लाइट कर देंगे। ठीक है, तो ये अपने पास में आया। देन लाइन के लास्ट में सेमीकोलन। अब सेमीकोलन कहां लगा, यहां पे लगा। अब जब सेमीकोलन लग गया और देन एंटर प्रेस आउट किया तो क्या हुआ, क्वेरी ओके, 0 रो इफेक्टेड। तो अब यहां पर इसने एक टेबल बना दी, देखो शो टेबल्स, ठीक है। तो क्या हुआ, ईएमपी नाम का टेबल डिजाइन हो गया। देखो टेबल तो बन गया। अब किसी भी टेबल का स्कीमा चेक करना हो तो कमांड होती है डिस्क्राइब ईएमपी। तो क्या हुआ, उसने टेबल का पूरा ब्यौरा आपको यहां पर दिया है। टेबल का पूरा आपको स्कीमा मेंशन कर दिया है, कितने फील्ड्स हैं, उनकी डेटा टाइप क्या है, नल, नॉट नल, की, ऑटो इंक्रीमेंट, ये सारी चीजें यहां पर मेंशन कर दी गई। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस रहता है। सेकंड थिंग मैं और यहां पर आपसे कहता हूं कि स्कीमा आपका प्रिपेयर हो गया है पर कोई डेटा नहीं। अब मुझे फील्ड में कोई भी चेंज करना है या मुझे एक नया फील्ड ऐड करना है तो उसके लिए ऑल्टर कमांड लगाते हैं, ऑल्टर कमांड। ठीक है, ऑल्टर कमांड का मीनिंग है स्कीमा में किसी तरीके का कोई भी चेंजेस करना हो तो ऑल्टर कमांड के थ्रू कर सकते हैं। अब ऑल्टर कमांड को यूज अब कैसे करते हैं देख के दिखाते हैं आपको। देखो ये रहा ऑल्टर कमांड, ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, कोई नया फील्ड डालना है तो नए फील्ड का नेम एंड डेटा टाइप बताओगे। देन फर्स्ट या आफ्टर किसके बाद में आएगा वो न्यू फील्ड, जैसे मेल आईडी लगानी है, सपोज दैट, देखो ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम ईएमपी, एड ईमेल, ईमेल, वेयर कैर 30 कैरेक्टर्स,
वेरकेर 30 कैरेक्टर्स आ गया, और 30 कैरेक्टर्स आने के साथ साथ वेरकेर 30 कैरेक्टर्स एंड अब ये फील्ड कहां है, आफ्टर सिटी, यानी सिटी नाम के फील्ड के बाद में है। तो सिटी के बाद कौन है, मोबाइल नंबर, तो सिटी के बाद अब क्या आएगा, मेल आईडी और लास्ट मोबाइल नंबर जाना चाहिए। ओके, देखो क्वेरी ओके, 0 रो इफेक्टेड, क्योंकि एग्जिस्टिंग रो में ही काम हुआ है। ओके, तो अब डिस्क्राइब ईएमपी को लगाया तो एक नया फील्ड लग गया, मोबाइल। ठीक है, लग गया, यहां तक समझ में आया या नहीं? ठीक है भाई, ठीक है, चलिए। तो ये हुआ आपका कौन सी कमांड्स का पार्ट हुआ, दिस इज कॉल्ड DDL। ओके, अब नेक्स्ट कमांड आते हैं, नेक्स्ट जो क्वेरी का जो टाइप है, दिस इज कॉल्ड, सबसे नीचे क्या लगाना है? DML। DML का मीनिंग डेटा मैनिपुलेशन। अब पहली चीज, मैनिपुलेशन होता कैसे है, ठीक है। अब कोई भी मैनिपुलेशन जो है वो अब किस किस तरीके से रहता है। अब मैनिपुलेशन का काम क्या है, मैनिपुलेशन का काम पहली रो को छोड़ दो, स्कीमा को छोड़ दो, तो रिकॉर्ड्स पे काम करना पड़ेगा। अब रिकॉर्ड्स पे करने के लिए आपका सेलेक्ट क्वेरी, अपडेट, डिलीट और इंसर्ट क्वेरी होती है। ठीक है, अब जब तक रिकॉर्ड ही नहीं है तो इंसर्ट किसे करोगे, कुछ भी नहीं होगा। तो पहले रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, फिर उसके बाद में बाकी क्वेरीज चलें। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो अपने पास में क्या हुआ यहां पर कि भाई आपको इन पॉइंट्स पे अब रिकॉर्ड इंसर्ट करने, क्योंकि टेबल में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, तो रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल का नेम, इंसर्ट इनटू, वैसे तो टेबल का नेम नहीं आता है, इंसर्ट इनटू ईएमपी, टेबल का नेम, देन कौन कौन से फील्ड है, ई नेम, सिटी, ईमेल, कॉमा, मोबाइल, ये फील्ड है। अब जो EID है वो ऑटो इंक्रीमेंट है, वो अपने को देने की नीड नहीं है, वो ऑटोमेटिक लेगा, देना चाहते हो तो दो, अदरवाइज वो ऑटोमेटिक लेगा। वैल्यूज, वैल्यूज में अब वैल्यू पुट कर रहा हूं, नेम रोहन, दिल्ली, रोहन @
gmail.com, कॉमा, ठीक है, ये मैंने नंबर पुटअप किया, देन वैल्यू पुट की, 1 रो इफेक्टेड। अब देखो, अब आप कौन सी क्वेरी लगाएंगे? सेलेक्ट रिकॉर्ड चला गया ना, सेलेक्ट स्टार, रिकॉर्ड को देखने के लिए क्वेरी लगती है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, लगाई तो क्या हुआ? आईडी अपने आप आ गई, आईडी अपने आप आ गई है क्या? ठीक है। अब इसी तरीके से एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करें। ठीक है, देन सेकेंड क्वेरी को फायर किया, सेकेंड रिकॉर्ड चला गया और सेलेक्ट की क्वेरी दोबारा लगाई। तो ऐसे करके आपके डेटाबेस में रिकॉर्ड्स जाते रहे। रिकॉर्ड्स को डिलीट, अपडेट कुछ भी करना है तो वो आप डीएमएल से कर सकते, रिकॉर्ड से। अब स्पेसिफिक टाइप के रिकॉर्ड की सर्चिंग करनी है तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो बहुत तरीके के मैकेनिज्म्स यहाँ पर चलते हैं, जैसे कि अभी कुछ रिकॉर्ड्स पुटअप कर लें अपने। ठीक है, चलिए थर्ड रिकॉर्ड, क्वेरी में मिस्टेक हो गई। यस, ठीक है, लगे सेलेक्ट का क्वेरी। अब देखो इतने रिकॉर्ड्स डेटाबेस में आ गए हैं, ठीक है, टेबल में आ गए। अब इनमें मुझे सिर्फ उन लोगों का रिकॉर्ड चाहिए जो दिल्ली में रहते, तो वेयर सिटी इज इक्वल टू दिल्ली, सिर्फ वो एक ही रिकॉर्ड है जो जो दिल्ली में रहता। तो अपने पास में सिलेक्ट की क्वेरी के साथ में बहुत सारे रिकॉर्ड्स अपने बन सकते हैं। अब सेकेंड थिंग देखें कि अपने को अब देखना है कि भाई यतिन जो है वो रोहतक से दिल्ली अपडेट करना है उसका रिकॉर्ड। अपडेट, अपडेट ईएमपी सेट सिटी इज इक्वल टू दिल्ली वेयर ईआईडी इज इक्वल टू 2, जिसकी एम्प्लॉय आईडी 2 हो उसका सिटी जो है वो दिल्ली हो जाए। ठीक है, सेलेक्ट का क्वेरी दोबारा लगाया तो क्या हुआ? चेंज हो गया। अब इसी के साथ साथ डिलीट कमांड और लगती है, डिलीट फ्रॉम
टेबल का नेम emp। यदि ऐसे डिलीट फ्रॉम लगाऊंगा तो इट विल डिलीट द ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल, टेबल के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट कर, ठीक है, टेबल के सभी रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगा। अपने को सभी रिकॉर्ड्स डिलीट नहीं करने, तो डिलीट के लिए वेयर की कंडीशन जरूर लगाते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे वेयर वेयर सिटी इज इक्वल टू जिसकी भी दिल्ली हो, वो रिकॉर्ड्स वो डिलीट कर, सिटी जिसकी भी दिल्ली हो वो सारे रिकॉर्ड वो डिलीट कर दे, ठीक है। तो क्या हुआ, 2 रो इफेक्टेड, 2 रो डिलीट कर दी, तो अब रिकॉर्ड कितना बचा, 3 और 4। अब यदि मैं कोई नया रिकॉर्ड पुट करूंगा तो उसको आईडी मिलेगी 5, 3 और 4 तो गए, 1 और 2 तो चली गई, डिलीट हो गए। क्या अंडू अब नहीं होता है ये यार, बड़े सोच के लगानी पड़ती है कमांड ये, ठीक है। चलिए ये अपने देखो लगाया मैंने, सर ये चेंज कैसे करें? एरो की से देखो, रोहन और यतिन रिकॉर्ड तो आया परंतु आईडी क्या आई, 5 और 6, 1 और 2 नहीं आई, ठीक है। तो आईडी वो नहीं मिलती। तो ये अपने पास में यहां तक का पोर्शन जिसमें मैंने आपको कुछ कुछ क्वेरीज बताए। देखो, जब भी किसी क्वेरी को जब अप्लाई किया जाता है तो उसमें हर चीज पहले से प्री डिफाइन होती है, यानी कि कोई भी चीज आपने कोई स्कीमा क्रिएट किया तो स्कीमा रोज तो बनाओगे नहीं, तो स्कीमा एक बार बनेगा अब, बट वो बहुत सोच समझ करके बनता है। ऑल्टर कमांड को भी लगाया, ऑल्टर में अपनों ने ऐड को फॉलो किया, करने को अपने सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यदि आपको डेटाबेस पे पूरी पकड़ करना है या पूरा पोर्शन है तो इस ब्लॉक को आप यहां से यहां तक, मैंने यहाँ की कुछ चीजें करवाई है जैसे शो, ऑल्टर, क्रिएट, ठीक है, डिस्क्राइब, ठीक है। अब कॉलम को ऐड करना है, डिलीट करना है, रीनेम करना है, तो ये दिस इज द पार्ट ऑफ ऑल्टर कमांड। अब इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, चारों क्वेरीज लगा ली, मेन तो यही है। अब पूरे डेटाबेस को सीखना है तो पूरे डेटाबेस के मैकेनिज्म्स अलग है, अपने आप में एक वास्ट सब्जेक्ट है। और फिर इस सब्जेक्ट को अब कनेक्ट कर सकते हो पाइथन के साथ में, जावा के साथ में, किसी भी प्रोग्रामिंग के साथ में ये डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा इजीली। तो वहां अपने ये सारी चीजें 1 बाय 1 परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ चीजें समझ में आई, कैसे कैसे टास्क होता है। तो ये अपने पास में आज का पोर्शन था जिसमें मैंने कुछ कमांड्स, मेन कमांड्स के बारे में बताया, कैसे क्या कुछ काम कर रहा है, तो उस पे अपनों ने प्रैक्टिकली परफॉर्म भी किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपके साथ में डिस्कशन करूंगा कि भाई इस डेटाबेस को पाइथन के साथ में कैसे कनेक्ट, ठीक है, पाइथन के साथ में किस किस तरीके से कनेक्ट करते हैं वो अपने आप देखेंगे आगे, ठीक है। चलिए आज के लिए यहीं तक लेते हैं, थैंक यू।